प्रयागराज में किन्नर अखाड़े से अलग होकर नया सनातनी किन्नर अखाड़ा गठित हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष स्वामी कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने त्रिवेणी संगम पर स्नान और वैदिक विधि से अखाड़े की स्थापना की। टीना मां ने मौजूदा किन्नर अखाड़े की तानाशाही और उद्देश्य से भटकने के आरोप लगाए हैं। इस मौके पर भवानी मां और अभिनेत्री श्री गौरी सामंत भी मौजूद रही। नए अखाड़े ने सनातन धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का संकल्प लिया है। बताइए कि किस तरह से आप यहाँ संगम पर पहुंचे और यहाँ पर किस तरह से विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद अब आचार्य महामंडलेश्वर सनातन किन्नर अखाड़े बनने जा रहे हैं। क्या वजह है इसकी? जी जय बहुचरामा। आज हमारा पूरा किन्नर समाज उत्तर प्रदेश और पूरा देश के पूरा किन्नर समाज हम लोग सब कोई मिलके सबसे पहले गंगा जी में हम लोग ने स्नान किया और अभिषेक हुआ मेरा, और आज से हमको आचार्य गद्दी में बैठाया गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जिस पद में आप लोग हमको बैठाया है आचार्य महामंडलेश्वर के पद में, मैं उस पद का हमेशा ही गरिमा बना के रखूंगी। देखिए, हमने 2016 में जो किन्नर अखाड़ा बनाया था सनातन धर्म के लिए बनाया था, किन्नरों के उत्थान के लिए बनाया था, और जो हमने एक विचारधारा बनाई थी उस विचारधारा के साथ हम चल रहे थे। आने वाले वक्त में विचारधारा हमारी बदलती रही और सनातन के लिए हमने सन्यास वगैरह सब कुछ लिया, चूना अखाड़े से सन्यास लिया, सन्यासी बने। सनातन धर्म का काम जो है, जो जिम्मेदारी माँ के ऊपर रहेगी वो सभी के ऊपर रहेगी। हम ये भी घोषणा करने की कोशिश करें कि देश में गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, स्कूल कॉलेजों में भी संस्कृत का अध्ययन हो, जो बच्चे लोगों को बचपन से ही धर्म की राह पर जुड़ना चाहिए उसका ऊपर हम रहे। सिंगरौली जिले के ग्राम पोड़ी नौगई में 10 एकड़ जमीन के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जमीन मालिक कासिम हुसैन ने दबंग अविनाश कुमार पांडे पर धमकी, ब्लैकमेलिंग और संपत्ति लूटने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि उसकी बाउंड्री, दीवार और मकान तोड़कर लाखों का नुकसान पहुंचाया गया। साथ ही 30 लाख रुपए की मांग और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कासिम ने जिला कलेक्टर को आवेदन देकर परिवार की सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बदनाम करने की साजिश की शिकायत भी दर्ज कराई है। पुनः मैं अपने ज़मीन को दोबारा जो है ठीक ठाक करके इसको मैं बाउंड्री करना चाहता हूं, तो आए दिन ये हमसे विवाद करते हैं। 2-3 बार इन्होंने नापी करवाया। एक बार तहसीलदार महोदया 4-5 पटवारी बुला के भेजी थी, तब भी नापी हुआ। इसके बाद भी ये कहते हैं, पहले ये कहते थे कि मैं 1 एकड़ शासकीय भूमि का अतिक्रमण किया हूं, अब ये कहते हैं कि 5 एकड़ शासकीय भूमि का अतिक्रमण किया हूं। तो आपकी ये टोटल रकबा कितना है? 10 एकड़। अच्छा, ये 10 एकड़। और आप खुद देख लीजिए कि 10 एकड़ से ज़्यादा ये ज़मीन है ही नहीं। खुद देख लीजिए, 10 एकड़ कुछ कहा जाता है। अगर मैं 5 एकड़ और अगर शासकीय भूमि इसमें अगर रहता तो 15 एकड़ ज़मीन साहब कुछ कहा जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ही नहीं है, जिसका कई बार पैमाइश हुआ है, जिसका पैमाइश का कागज़ है, सब कुछ है। खसरा खतौनी आपके सामने है, हमने आपको सब कुछ दे दिया है। सरगुजा में उस वक्त सनसनी मच गई जब जिस युवक का अंतिम संस्कार कर दिया गया था वो जिंदा निकला। 1 नवंबर को देवीपुर मानपुर सीमा के कुएं से मिले शव की पहचान चंद्रपुर के पुरुषोत्तम जैन राम के रूप में की गई थी और परिजनों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया था। लेकिन अगले ही दिन पुरुषोत्तम अंबिकापुर में अपने रिश्तेदारों के घर जिंदा मिल गया। अब पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर कुएं में मिला शव किसका था। इस घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। छत्तीसगढ़ से पहली बार फोर्टिफाइड राइस कर्निल यानी FRK की खेप विदेश रवाना की गई। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका के लिए 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्निल की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल के निर्यात के साथ भारत ने अपने घरेलू पोषण मिशन को अब वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार लगातार चावल और फोर्टिफाइड चावल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में सक्रिय है। इसका उद्देश्य किसानों, मिल मालिकों और निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अवसर प्रदान करना और राज्य के कृषि उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है। कोस्टा रिका को FRK का सफल निर्यात पोषण समृद्ध खाद्य उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में छत्तीसगढ़ की बढ़ती भूमिका को दिखा रहा है।
मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी के बयान पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने मंत्री लोधी के बयान का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर और यही उनका वास्तविक सिद्धांत बन चुका है। उन्होंने धर्मेंद्र लोधी को धन्यवाद देते हुए कहा कि कम से कम उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है कि भाजपा की सरकारें शराबबंदी जैसे मुद्दों पर पूरी तरह असफल रही है। तो सच्चाई है, उन्होंने जो कहा भारतीय जनता पार्टी के राज्य में यही हो रहा है। ऊपरी दिखावा के कहने कथनी करने में बड़ा फर्क है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, यही उनकी पार्टी का सिद्धांत है। और उन्होंने जो कहा है हम उनको धन्यवाद देते, कम से कम सच्चाई से स्वीकार की कि सरकार, हमारी सरकार असफल है। शराब बंदी में न बंदी चाहती न 12,000 करोड़ का ठेका कर दिया। दिग्विजय सिंह की सरकार में 2200 करोड़ 2300 करोड़ की हमसे ज़्यादा कभी हुआ नहीं, लेकिन आज 12,000 करोड़ का है। सरकार मांग बिकबार खुलेआम सरकार बेच रही है। नौजवानों को बर्बाद करने और मदमस्त रख के सरकार की नीतियों के खिलाफ, बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ कुछ सवाल न करवाएं, इसलिए शराब के इतनी शराब बंटवा के पिला के उनको मदहोश बना रही है ताकि वे जनता से जुड़े मुद्दे न उठा सकें। अभी आप लखनऊ से तस्वीर देख रहे थे, जहां गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुए सरकारी शटडाउन का आज 36वां दिन है। ये अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में 35 दिनों तक सरकारी कामकाज ठप रहा था। ट्रंप हेल्थ केयर प्रोग्राम की सब्सिडी बढ़ाने को तैयार नहीं है। इस वजह से अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में फंडिंग बिल पास नहीं हो पा रहा है। इस बिल पर अब तक 13 बार वोटिंग हो चुकी है, लेकिन हर बार बहुमत के लिए जरूरी 60 वोट से 5 वोट कम रह गए। शटडाउन से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। कांग्रेशनल बजट ऑफिस CBO के मुताबिक अब तक $11 अरब यानी करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। अगर शटडाउन जल्द खत्म नहीं हुआ तो देश की GDP में चौथी तिमाही में 1% से 2% की गिरावट आ सकती है। इधर भारतीय मूल के डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने अब तक 50% से ज्यादा वोट हासिल कर लिए हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उनके पक्ष में वोट डाला है। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर और निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रू कुओमो रहे। उन्होंने 40% यानी करीब 8.5 लाख वोट मिले। रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस सिल्वा 7.1% यानी करीब 1.45 लाख वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। ट्रंप ने धमकी दी थी अगर ममदानी चुनाव जीतते हैं तो वे न्यूयॉर्क के फंड में कटौती करेंगे। ममदानी पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क की सबसे युवा पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर होंगे।